हेलो नमस्कार सभी को, कैसे हो? सब बढ़िया। आ जाइए, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। लक्ष्य एकेडमी जो हमारा YouTube चैनल है, इस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके का जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी क्लास नंबर 9, और जिसमें हमने पिछला जो टॉपिक कवर किया था हरियाणा की नदियाँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरियाणा का नदियाँ जो अगर है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। उसी की आज हम MCQ क्वेश्चन लगाएंगे, जिसमें हम आज 61 क्वेश्चंस को करेंगे। 61 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 61 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। और ये पिछला जो क्वेश्चन, पिछली जो वीडियो आई थी हमारी, उससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। और मैंने जितने भी लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनके उठा के क्वेश्चन रखे गए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो बच्चा हरियाणा की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को पता है हरियाणा का नोटिफिकेशन जल्द ही सीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि इस पर एक पॉलिसी बनाई जा चुकी है जिसमें हम लगभग 10 गुना बच्चों को लेने की जो सुझाव था, जो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों का ये था कि 10 गुना, कम से कम 10 गुना बच्चे तो सीटी क्वालिफाई फ्री में होना चाहिए। तो वो सरकार ने मान ली गई है और जल्द ही आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेट मत करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब हम तैयारी करेंगे। या बहुत बड़ी भूल करते हैं जो बच्चे शुरू में तैयारी कर लेते हैं, उनको बाद में दिक्कत नहीं आती। तो अगर आपको वाकई में हरियाणा में जॉब लेनी है तो पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दे। और हरियाणा जीके उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा, और हमारी पिछली 8 वीडियो हो चुकी है, उनको ध्यान से देखे। आपको गारंटी देता हूँ कम से कम 5 या 7 8 नंबर का तो वहीं कवर हो गया। 7 8 वीडियो में लगभग हम इस ये सीरीज हमारी सीटी तक हम लगभग इसको हरियाणा जीके को कवर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो से, और वीडियो में देखते हैं ये क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर को अपने अपने दिमाग में क्लिक करना और फिर चेक करना है कि मैंने उसका आंसर राइट बताया नहीं बताया। आप आंसर राइट था या गलत था, ठीक है। मैं पूरी डिटेल में भी बताऊंगा। फटाफट से करेंगे क्योंकि 61 क्वेश्चन है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फटाफट से हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी मारकंडा की सहायक नदी है, ठीक है। मारकंडा की सहायक नदी है रन, बेगना, टांगरी, नकटी। और ऑप्शन है ये सभी। तो आप बताइए, मैंने आपको बताया था जो मारकंडा नदी है ना, मारकंडा जो नदी है वो आपकी किसकी सहायक, उसकी सहायक नदियों मैंने आपको बताया था कि देखो, यहाँ से निकलती है घग्गर नदी, ठीक है। इधर से निकलती है टांगरी नदी और यहाँ से निकलती है मारकंडा नदी, ये, ठीक है। ये कुछ इनका रहने वाला है। और यहाँ से निकलती है आपकी सरस्वती नदी, ठीक है। तो सरस्वती नदी में मिलती है मारकंडा, और टंगरी से मिलती है। इसमें छोटी छोटी नदियां भी मिलती है, ठीक है। ये छोटी छोटी नदियां भी मिलती है जिनका नाम, एक का नाम है रन, एक का नाम है बेगना, एक का टांगरी और नकटी। ये सभी की सभी जो नदियां दिखाई दे रही है ना आपको, ये मारकंडा की सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ये सभी, ठीक है। टांगरी तो आपको पता ही है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखो, उसमें लिखा था रन, बेगना, नकटी और टांगरी, ये मारकंडा की सहायक नदियां है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन, मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी बताइए। महत्वपूर्ण सहायक नदी, अब फिर से आगे देखो, महत्वपूर्ण बोला है केवल, ठीक है। साहिबी नहीं हो सकती क्योंकि दक्षिण अपवातंत्र की नदी है, ठीक है। कृष्णावती, दोहन, ये तीनों की तीनों जो नदी है ये दक्षिण की तरफ बहने वाली है। मैं आपको बताता, दो अपवातंत्र होते हैं, उत्तर अपवातंत्र, उत्तरी अपवातंत्र, और दूसरा क्या है, दक्षिणी अपवातंत्र, दक्षिणी, ठीक है, अपवातंत्र, ठीक है। जो इसमें थी 5 नदियां थी आपकी, यमुना, घग्गर, टांगरी या डांगरी, मारकंडा और सरस्वती। सरस्वती, यहाँ पे 4 नदियां थी आपकी, दोहन, साहिबी, कृष्णावती और आपकी कौन सी रह गई अब, दोहन, इंदौरी, है ना। ये 4 नदी यहाँ पे थी।
तो क्वेश्चन में क्या है, मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी क्या है? महत्वपूर्ण, ये साहिबी, कृष्णावती, ये तो दक्षिण में है, तो केवल एक ही नदी आपको दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? टांगरी नदी। क्या आंसर आएगा? टांगरी। समझ में आई बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न में से किस नदी को छोड़कर अन्य सभी नदियां हरियाणा राज्य की नदियां है? हरियाणा राज्य की नदियां है। देखो, एक नदी ऐसी है जो हरियाणा की नदी नहीं है। घग्गर, बिल्कुल अभी बताया मैंने आपको। दोहन, बिल्कुल बताया है। और इंदौर, ये भी बताया। तो आंसर क्या रहने वाला आपका? कोटली। आंसर क्या रहेगा आपका? कोटली इज द राइट आंसर। ये दिल्ली की नदी है कोटली, छोटी सी नदी है। तो ये याद रखना, ये जो नदी है ये हरियाणा की नदी नहीं है। तीनों नदी हरियाणा की नदी है। ठीक है, देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा ना, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सारे के सारे क्लिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र, बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी है, तो कौन सी नदी है? देखो, घग्गर नहीं, हाकरा, घग्गर का ही नाम है हाकरा, ये बताया था मैंने। ठीक है, यमुना, मारकंडा। तो क्या आंसर है नेवाला? सभी को पता है, यमुना नदी। तो कौन सी नदी है? केवल एकमात्र ये नदी है यमुना नदी, जो बंदरपूंछ चोटी, बंदरपूंछ चोटी, बंदरपूंछ चोटी, चंपासर, चंपासर ग्लेशियर, है ना, चंपासर ग्लेशियर, यमुनोत्री, उत्तराखंड से निकलती है ना? कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। और ये हरियाणा में यमुनानगर में प्रवेश करती है। यमुनानगर में एक जगह है, कालेसर के जंगलों में प्रवेश करती है, और हरियाणा के अंदर लगभग 328 किलोमीटर तक बहती है। और ये हरियाणा की सबसे लंबी नदी भी है, याद रखना। और हरियाणा की एकमात्र नदी है जो 12 मासी है, सदा नीरा है, 12 के 12 महीने बहने वाली नदी है। तो कौन सी नदी है? यमुना नदी। घग्गर नदी जो है, अब सभी लोगों को पता है, घग्गर नदी और हाकरा नदी एक ही नाम है। जो सिरसा के अंदर एक बांध बनाया गया है, सिरसा के अंदर एक बांध है, सिरसा ओट्टू बांध। कौन सा बांध? ओट्टू बांध। ओट्टू बांध, जिसका नाम वियराज बांध भी नाम है इसका, वियराज, वियराज बांध भी इसका नाम है ना? वहीं उस बांध के बाद जो नदी बनती है ना, ये घग्गर नदी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है वहां पे, इसका नाम क्या नाम से जाना जाता है? हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, समझ में आई बात? तो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 12, ये क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नजफगढ़ ड्रेन। ठीक है, तो एक नदी है हमारी साहिबी नदी। इस साहिबी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो साहिबी नदी है, ये राजस्थान के, कहाँ से? राजस्थान के सिक्कर जिले के, सिक्कर जिले के जीतगढ़ नामक स्थान से, और कौन सी? बह बहरोड की पहाड़ियां, या मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। ये हरियाणा में रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी के अंदर कोट कासिम नामक जगह है, कोट कासिम से एंटर करती है। और ये दो धाराओं में बहती है, दो धाराओं में बटकर बहती है वहां पे, है ना? बाद में दूसरी धारा जो है वो वहीं पे इसमें मिल जाती है। और बाद में क्या करते हैं ये, एक गुड़गांव के अंदर एक नाला है, नजफगढ़ ड्रेन, नजफगढ़ ड्रेन के अंदर दोनों मिलकर, ठीक है, नजफगढ़, इसको ये नाला है, नजफगढ़ ड्रेन भी बोल सकते हैं। ये दोनों की दोनों धारा मिक्स होकर यहाँ पे नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी के अंदर मिल जाती है? यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सॉरी, दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 198 किलोमीटर है। और इसकी महत्वपूर्ण सहायक जो नदी है वो इंदौरी है। महत्वपूर्ण सहायक नदी क्या है? इंदौरी है। इसका जो
पुराना नाम क्या है, उपनाम जगदादरी नदी भी है, जगदादरी, जगदादरी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ऋग्वेदिक नाम जो है इसका दृष्टवती के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। दृष्टवती के नाम से भी इसको जाना जाता है। वैसे इसका उपनाम याद रखना है, जगदादरी है। दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी है जिसकी लेंथ 198 किलोमीटर है। और ये बाद में हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, कहाँ से, रेवाड़ी के अंदर, कोट कासिम के अंदर से एंटर करती है। और एंटर करके ये जो है ना, एंटर करके ये जो है नजफगढ़ का जो ड्रेन है, नजफगढ़ है ना, नजफगढ़ ड्रेन, नजफगढ़ के नाले से साइबी नदी यमुना नदी में मिल जाती है। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम भी है, उस डैम का नाम भी पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक डैम भी बनाया गया जिसको बोलते हैं मसानी डैम, मसानी बांध, ये भी याद रखना। तो ये मैंने आपको ये बता दिया है। तो साइबी नदी के बारे में सारी चीजें मतलब आसानी से याद हो जाएगी। देखो साइबी नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान से, सिक्कर जिले के, है ना, बहरोड नामक पहाड़ियों से निकलती है। बहरोड जिसको मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है, रेवाड़ी में। रेवाड़ी में कौन सी जगह, कोट कासिम से एंटर करते, दो धाराओं में बहती हुई, बाद में नजफगढ़ ड्रेन से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है ना। यमुना नदी में मिल जाती है। 198 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जगदादरी के नाम से इसको जाना जाता है। मसानी इसके ऊपर बांध बनाया गया। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया, घग्गर नदी को ओट्टू नामक स्थान से निकलने के बाद, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, देखो आ गया फिर से, घग्गर नदी को ओट्टू नामक स्थान से निकलने के बाद, ओट्टू नामक स्थान पर ओट्टू बांध है, जिस बांध का नाम, दूसरा नाम क्या है, वियराज बांध भी बोलते हैं, वियराज, बैराज भी बोल सकते हैं, है ना। वहां से निकलने के बाद किस किस नाम से जाना जाता है, तो झाझरा नदी बिल्कुल गलत, कौशल्या नदी नहीं जी, चेतांग नदी नहीं, तो कौन से नाम से जाना जाता है, हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। घग्गर नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। घग्गर नदी जो है वो हिमाचल के, थोड़ा सा जान लेते हैं, ज्यादा जो नहीं है, हिमाचल प्रदेश के सोलन नामक स्थान से, कहाँ से, सोलन जिले के अंदर, सोलन जिले से, सोलन जिले में, है ना, एक जगह है डागसाई, डागसाई ग्लेशियर से, डागसाई ग्लेशियर से निकलती है। और ये पंचकुला, पंचकुला का एक जगह है कालका, कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में प्रवेश करती हुई ये पश्चिमी जिलों में बहती हुई, पश्चिमी जिलों में बहती हुई, है ना, राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास रेगिस्तानी या जो मरुस्थली भूमि है उसमें जाके विलुप्त हो जाती है। ये बताया गया था, मैंने बताया था ना। ठीक है, तो लगभग 5 जिलों से निकलती है। कौन कौन से जिले आपके, एक तो बता ही दिया मैंने, पंचकुला, दूसरा आपका अंबाला, कुरुक्षेत्र मत रखना, कुरुक्षेत्र नहीं होगा, कैथल होगा। कैथल के बाद किसमें, फतेहाबाद में, फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद क्या है इसमें, फतेहाबाद के बाद कहाँ पे एंटर कर जाती है, सिरसा। तो ये 5 जिलों से बहती है, हरियाणा के 5 जिलों से। और इसकी सहायक नदियां क्या क्या है, इसकी सहायक नदियां जो हमारी सबसे सहायक नदी क्या है, मारकंडा भी है, टांगरी भी है, सरस्वती भी है ना। ये सारी की सारी इसकी सहायक नदी है। कौशल्या नदी भी इसकी सहायक नदी है ना। इसके ऊपर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, ये बता दिया मैंने, ओटू बांध, वियराज बांध, है ना, कौशल्या बांध, ये सारे के सारे किस नदी पर है, घग्गर नदी पर है। और ये भी हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी जिसको प्रदूषण मुक्त करने का सरकार का निर्णय लिया गया कि इसको प्रदूषण मुक्त किया जाएगा ना, जिसकी लाइन 291 किलोमीटर लंबी है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए जब भी घग्गर नदी के बारे में आए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मारकंडा नदी प्राचीन समय में खालिस्तान के नाम से जानी जाती थी। तो प्राचीन समय में इसको अरुणा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, अरुणा, अरुणा के नाम से जाना जाता था। ये जो मारकंडा जो नदी है ना, मारकंडा नदी, है ना, ये मारकंडा जो नदी निकलती है, ये जो निकलती है, ये आपकी सिरमौर जिले से निकलती है। सिरमौर जिले, सिरमौर जिले हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ये हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में जब एंटर करती है, तो हरियाणा में एक जगह है अंबाला, अंबाला जिले की एक जगह है काला आम, काला आम नामक जगह से, काला आम नामक जगह से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और बाद में जाकर ये सरस्वती नदी के अंदर मिल जाती है ना। इस नदी का जो नाम है मार्कंडा नदी, महर्षि मार्कंडेश्वर के नाम पर रखा गया है। यह आपको पता होगा, महर्षि मार्कंडेश्वर ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और ठीक है, इसको प्राचीन समय में अरुणा के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था,
अरुणा के नाम से भी जाना जाता था। ये बात आपको याद रखनी है, हो जाएगी याद, है ना। इसकी सहायक नदी भी मैंने बताई थी, टांगरी, टांगरी, रन, बेगना, नकटी, ये इसकी सारी की सारी क्या है, सहायक नदियां हैं। ये सारा आपको पता होना चाहिए मार्कंडा नदी के बारे में। अगर थोड़ा बहुत रह गया तो आप वीडियो को पिछला को आप देख सकते हो, है ना। बाकी मैंने सारा चीज आपको बताई दिया है। नेक्स्ट आ जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन है 61, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुछ 61 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हथनीकुंड बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया? सभी को पता है हथनीकुंड बैराज कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। किस नदी के ऊपर बनाया गया? यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। याद रखना, यहाँ से दो नहर निकाली गई, एक पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के अंदर हरियाणा के जिलों के अंदर क्या करती है, सिंचाई का काम करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या जाएगा, कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है? तो कौन कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जो मैदानी क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है? मैदानी क्षेत्र जो यमुना की सहायक नदी, देखो बताया था, पथराला भी है, बूढ़ी गंगा भी है, सोम नदी भी है। ये तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी। एक नदी का नाम याद रखना, थापना नदी। कौन सी नदी है? थापना नदी, है ना। हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी है, नीली नदी है, ठीक है, सबसे छोटी नदी है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नदी है, ये तीनों की तीनों जो नदी है, और प्लस में ये वाली नदी, ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका 10th में क्या दिया है, पूर्व दिशा में खालिस्तान नदी। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में खालिस्तान नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा बनाती है। मैंने आपको बताया था, आपको मैंने बताया था, देखो पूर्व जो है, ये पूर्व में एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। वो पूर्व दिशा में, इधर उत्तर प्रदेश है और इधर यमुना नदी के इधर क्या है, हरियाणा है। याद बताया था आपको ना। तो ये भौगोलिक सीमा तो डिसाइड कर दी इस नदी ने। तो ये पूछ रहा है पूर्व दिशा में हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा दिखाने वाली नदी का नाम क्या है? यमुना नदी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य कितने किलोमीटर की सीमा निर्धारित करती है? देखो वैसे तो 328 किलोमीटर बहती है, हरियाणा के अंदर कितने किलोमीटर बहती है? 328 किलोमीटर बहती है। बट ये डिसाइड करती है कितनी सीमा, केवल 320 किलोमीटर। तो कितना आंसर आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 320 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सीमा पूछा कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, यमुना नदी कितने किलोमीटर की सीमा बनाएगी? 320 किलोमीटर की सीमा बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सरस्वती नदी पंजाब के किस जिले जिले में घग्गर नदी में मिलती है? देखो सरस्वती जो नदी है, मैंने आपको बताया था, ये सरस्वती नदी है और ये घग्गर नदी है, ठीक है। ये पंजाब की एक जगह है संगरूर, संगरूर जिले, संगरूर जिले के अंदर एक जगह है सतराना। क्या नाम है? सतराना जगह है, सतराना में मिलती है कौन सी नदी? सरस्वती नदी, ठीक है। आजकल इसके अवशेष आपने सुना भी होगा, न्यूज में आजकल चली हुई भी है, राजस्थान के अंदर जो है उसकी यहाँ पे अवशेष मिले हैं, है ना। वहाँ पे कोई बोरवेल कर रहे थे, वहाँ पे बोरवेल करते करते पानी इतना ज्यादा निकलने लग गया, इतना ज्यादा निकलने लग गया, तो बाद में पता चला कि यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी, तो वहाँ पे भी इसके अवशेष मिले। इसलिए सबसे ज्यादा विलुप्त और प्रकट होने वाली नदी भी सरस्वती नदी है। बताया था ना क्वेश्चन में, पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा विलुप्त और प्रकट होने वाली नदी का नाम क्या है? सरस्वती नदी। पुराने समय में हरियाणा किस नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे था। महाभारत की रचना किस नदी के किनारे हुई? सरस्वती नदी के किनारे। किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। ये सारी की सारी चीजें मैंने बता रखी है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सरस्वती नदी पंजाब के किस जिले में? पंजाब के किस जिले में? संगरूर जिले में। तो आंसर कितना आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंदौरी नदी का उद्भव खालिस्तान के निकट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। इंदौरी नदी का उद्भव जो है, इंदौरी का किला, इंदौरी का किला जो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। मेवात से निकल के ये किस नदी में मिल जाती है? साहिबी नदी में मिल जाती है। किस नदी मिल जाती है? साहिबी नदी में मिल जाती है। ये आपको बताया था। इंदौरी नदी, ठीक है, इंदौरी नदी किस नदी से मिलती है, किसके पास से निकलती है? इंदौरी का किला है, उसी के नाम पर इस नदी का नाम भी इंदौरी रखा गया था। इंदौरी का किले से पास से निकलने के कारण, मेवात की पहाड़ियों के पास है इंदौरी का किला, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया इंदौरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है? देखो क्वेश्चन अच्छा है। सारी की सारी नदियां देखो, टांगरी ऊपर से निकली है,
ठीक है। चेतांग भी बताया जाता है कि चेतांग जो निकलती थी यमुनानगर, देख लो, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल आदि जिलों में बहती थी, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऊपर से निकलती है, ये भी ऊपर से निकलती है। राक्षसी, जो राक्षसी नदी है, राक्षसी किसकी सहायक नदी है पता है ना आपको? राक्षसी जो है घग्गर नदी की सहायक नदी है, ये भी ऊपर से निकलती है। तो बची क्या आपकी आपगा नदी। तो निचली खंड की जो नदी है, निचली खंड के रूप में जाने जाने वाली नदी है, किस नदी को जाना जाता है? आपगा नदी। वैसे तो आजकल इसी नदी के ये क्या है कि बरसाती नदी है, बारिश के टाइम में आती है, बट याद रखना है आपगा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वर्षा ऋतु में मार्कंडा नदी के द्वारा किन जिलों में बाढ़ आती है? तो मार्कंडा जो नदी है वो दो ही में बहती है, आपको पता है, एक तो अंबाला और एक कुरुक्षेत्र। तो दोनों ही ऑप्शन में दे रखी है, अंबाला भी है और कुरुक्षेत्र भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस जिनको, वो ही बच्चे कर सकते हैं इसका आंसर जिन्होंने नदियों को ध्यान से पढ़ा होगा, अदरवाइज गलती करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राज्य के उत्तरी अफवाह तंत्र की अधिकतर नदियां किन पहाड़ियों से निकलती है? तो सभी को पता है किन पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। हरियाणा में केवल दो ही पहाड़ियां मिलती है, एक पहाड़िया है शिवालिक, याद रखो, देखो शिवालिक, शिवालिक कहाँ है ये, और दूसरी क्या है? अरावली, है ना, अरावली। शिवालिक है उत्तर में, हरियाणा के उत्तर में है, और ये कहाँ है? दक्षिण में है। बस सिंपल सा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तरी अफवातंत्र, उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक की। तो क्या आंसर आएगा? शिवालिक की पहाड़ियां। ये गलत है, अरावली की पहाड़ियां है, और भी अरावली की पहाड़ियों से कैसे हो सकता है? तो क्या आंसर आएगा? केवल शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां। चेतांग नदी का बताया था, देखो एक स्पेशल नदी है जो प्राचीन समय में हरियाणा में बहती थी। आज इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हरियाणा जो है वो बहुत ही आपका, जो बोलते पुराणों में इसका नाम लिखा जाता है, महाभारत में इसका जिक्र है, बहुत सारी चीजों में इसका जिक्र है। तो इसलिए जो प्राचीन नदी है उनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। चेतांग नदी कौन सी नदी है? चेतांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? ऋग्वेदिक कालीन नाम जो है, इसका नाम याद रखना, दृष्टवती है। क्या नाम है? दृष्टवती। ठीक है, दृष्टवती नाम है, ये याद रखना। चेतांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? दृष्टवती है। कभी गलती से सरस्वती लगा दो या वो आप गलत करोगे, तो चेतांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? दृष्टवती। नेक्स्ट आ जाते हैं। किस क्षेत्र विशेष का अपवाह तंत्र किस पर निर्भर करता है? किसी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र है, नदी जो बहती है, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? तो वो निर्भर जो करता है वो क्षेत्र की चट्टानों पर, जैसे कि शिवालिक की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां। दूसरा, बहते जल की मात्रा, पानी कितना है, कितना पानी बह रहा है। दूसरा, क्षेत्र की सतलाकृति, क्षेत्र कैसा है, उसकी आकृति कैसी है। तो सिंपल सी बात है, जब दो चीज मिक्स हो जाए तो तीसरे को भी मान लेना चाहिए। तो क्या आएगा? उपयुक्त सभी इन्हीं के ऊपर निर्भर करेगा उसका अंतर कि पानी का फ्लो किस तरफ है। मतलब पहला ऑप्शन क्या है? चट्टानी कैसी है, क्षेत्र की चट्टानों की संरचनाएं कैसी है, बहते जल की मात्रा कितनी है, और क्षेत्र की स्थलाकृति कितनी है। ये सारी की सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी राज्य का अपवाह तंत्र। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ की चोटी पर है? अभी बताया था, बंदरपूछ ग्लेशियर कौन सा है? चंपासर ग्लेशियर, चंपासर ग्लेशियर, है ना, बताया था ना, चंपासर ग्लेशियर। तो एक ही नदी है जो यमुनोत्री से निकलती है, जिसका नाम ही क्या है? यमुना नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस जिले में से होकर चेतांग नदी नहीं बहती? अभी बताया था, चेतांग जो नदी है वो करनाल से भी बहती है, यमुनानगर से भी बहती है, कुरुक्षेत्र से भी बहती है ना, और कैथल से बहती है। तो किससे नहीं बहती है? अंबाला से नहीं बहती। आ जाता है भाई ये क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कभी कभी एग्जाम में दे दिए जाते हैं। एचएसएससी एक सरप्राइज पैकेज है, एचएसएससी का एक सरप्राइज पैकेज है जो कुछ भी डाल सकता है। तो क्वेश्चन लगाना भी बहुत जरूरी है। तो ये आपके करनाल से बहती है, यमुनानगर से बहती है, कुरुक्षेत्र से बहती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अंबाला इज द राइट आंसर। अंबाला से नहीं बहती चेतांग नदी। चेतांग नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? दृष्टवती।
घग्गर नदी किस जिले के माध्यम से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है? अभी बताया था घग्गर नदी जो है पंचकुला में, पंचकुला में कौन सी जगह, कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्राचीन समय में इंदौरी नदी को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, प्राचीन समय में इंदौरी नदी अभी बताई थी, इंदौर किस किले से, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, जो मेवात के अंदर से निकलकर कहाँ में, किस में मिल जाती है, साहिबी नदी में मिल जाती है। ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो इसको किस नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में? अंशुमती के नाम से जाना जाता था। जैसे साहिबी नदी का उपनाम क्या है, जगदादरी है। जैसे मारकंडा को अरुणा के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही इंदौरी नदी को अंशुमती के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। घग्गर हाकरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया है, जहां उत्तर क्षेत्र जो वर्षा से बाढ़ग्रस्त नहीं होता कहलाता है। जहां उत्तर क्षेत्र जो वर्षा के बाढ़ग्रस्त नहीं होता, देखो बाढ़ जो होती है ना, वो खादर वाले स्थान पर आती है। देखो दो जगह की चीज होती है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। बांगर क्या होता है? बांगर वो जमीन होती है जहाँ पे प्राचीन समय में वो नदियां बहती थी, बट अब वहां पे नदी नहीं बहती, और वो ऊंचा स्थान है और रेत का स्थान है, उसको बांगर बोलते हैं। और खादर क्या होता है? जहाँ पे आज भी नदी बहती है और नदियों के आसपास जो मिलने वाला स्थान, उसको हम क्या कहते हैं? खादर। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। घग्गर हाकरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया, देखो दो भागों में बांटा गया है। जो सिरसा है ना, सिरसा, सिरसा, सिरसा के अंदर आपको पता है कौन सी जगह, ओट टू, कौन सी जगह है, ओट टू। यहाँ से तो ये घग्गर नाम है, और आगे चलकर इसका नाम जो बदल जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? हाकरा। तो यही बोला गया, घग्गर हाकरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया। जो उच्चतर क्षेत्र जो वर्षा से, ये वाला जो क्षेत्र है उच्चतर क्षेत्र, ये वर्षा से बाढ़ग्रस्त नहीं होता, है ना, वर्षा से बाढ़ग्रस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बांगर है। क्या है? बांगर, ये वाला स्थान बांगर, और ये क्या है आपका? खादर है। तो ये चीज थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, तो दिमाग से ही आंसर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बांगर आएगा ना, तो खादर आएगा। बांगर, कालर, बजर, ये नहीं होंगे, तो क्या आएगा आपका? केवल बांगर होगा। यमुना हरियाणा में, यमुना हरियाणा में खालिस्तान जिले में प्रवेश करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है पढ़ने वाले के लिए? यमुनानगर में प्रवेश करती है, कालेसर नामक स्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? फिर से आसान सा क्वेश्चन है, कौन सी नदी है? यमुना नदी, जो कितने किलोमीटर की सीमा वो करती है? 320 किलोमीटर की डिसाइड करती है, जो 6 जिलों के अंदर से बहती है। कितने जिलों के अंदर बहती है? 6। बताया था मैंने आपको, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सरस्वती की सहायक नदी नहीं है? देखो अभी मैंने बताया, मारकंडा बिल्कुल है, टांगरी भी है। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन में हो जाने के कारण आप खुद सोचिए, अगर ये दोनों है सहायक नदी, तो वैध ही भी होगी क्या? ये हमें पढ़े ना हो, अब लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन गलत नहीं हो सकता। मारकंडा, टांगरी, तो जरूरी नहीं है, देखो थोड़ा सा एग्जाम में ना हर चीज पढ़ी होनी भी जरूरी नहीं है, वो कई बार ऑप्शन से भी आंसर दिया जा सकता है। तो वैध ही भी इसकी सहायक नदी होगी। ठीक है, हालांकि बुक में ना लिखा हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये सब इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो सभी को पता है किस सरस्वती का जो उल्लेख है कौन सी उसमें है? ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हरियाणा राज्य में घग्गर नदी की लंबाई अभी मैंने बताया था कितनी है? 291 किलोमीटर है। कितनी है? 291 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाइए। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? आदि बद्री बताया था, आदि बद्री सरस्वती जो नदी है, सरस्वती जो नदी है वो हर की दून, हर की दून नामक ग्लेशियर से निकलकर हरियाणा में आदि बद्री नामक जगह से एंटर करती है। हरियाणा जो आदि बद्री है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। आदि बद्री से एंटर करती है, कौन सी नदी एंटर करती है? सरस्वती नदी। ये बताया था मैंने, पवित्र नदी से है। तो कौन सी पवित्र नदी आया था? ये 2015 में कलर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो एचएसएससी कलर का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, आदि बद्री नामक स्थान का संबंध किस नदी से है? तो किस नदी से है? सरस्वती नदी से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किस नदी के द्वारा नैली नामक बाढ़ के मैदान, देखो दो बाढ़ के मैदान बताए थे मैंने आपको, एक होता है भेंट, एक होता है नैली। जो नैली नामक बाढ़ का मैदान होता है
वो बनाया जाता है घग्गर नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा बनता है? घग्गर। और ये बेट जो बनता है ये किसके? मारकंडा के द्वारा, है ना, मारकंडा के द्वारा बनाया जाता है। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए भाई। और इसके जो नाले होते हैं, जो नाले होते हैं इसके घग्गर नदी को, उसको हम क्या कहते हैं? चो के नाम से जान देते हैं। तो ये पूछा गया है, नामक बाढ़, नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण किया जाता है। कौन सी नदी निर्माण करेगी? घग्गर नदी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? बिल्कुल मजा आ रहा होगा अगर पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो आपको कोई मजा नहीं आएगा। वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? फिर से सिंपल सा क्वेश्चन, हरियाणा में जो टांगरी नदी है ना, वो निकलती ही कहाँ से है? वो पंचकुला से निकलती है। पंचकुला से। पंचकुला में कौन सी? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हरियाणा में वहीं से प्रवेश करेगी। तो कहाँ से प्रवेश करेगी? कालका भी है, चंडीगढ़, अंबाला, अरावली की पहाड़ियां तो हो ही नहीं सकती, चंडीगढ़ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, अंबाला भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, क्या है? कालका। क्या आंसर बचेगा? कालका। देखो ये हरियाणा में, ये क्या है? अप्रयासित का मतलब क्या है? कि अगर आपका मन करता है कि मुझे आंसर नहीं देना, तब ये लगा सकते हो, बट ये मत लगाना, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एरिया में ना तो नेगेटिव मार्किंग है, तो उसका कोई फायदा है ही नहीं है। तो इसलिए आप आंसर जोड़ दे, चार में से कोई भी तुक्का मार दे। बट यहाँ पे तो आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहाँ से अपनी यात्रा शुरू करती है? कालका से शुरू करती है। नेक्स्ट आ जाइए। हरियाणा का मसानी बांध फिर से आ गया जी, कौन सी नदी पर है? साहिबी नदी पर है ना। मसानी बांध किस नदी पर बनाया गया है? साहिबी नदी। इसका प्राचीन नाम क्या है? जगदादरी। हरियाणा में 1999 में किस बैरेज की जगह को हथनीकुंड बैरेज ने ले लिया? तो सिंपल सी बात है, ताजे वाला बैरेज जो होता था, ताजे वाला, है ना, बताया था हमने, ताजे वाला जो बैरेज होता था, उसका स्थान 1999 में हथनीकुंड ने ले लिया। क्योंकि पहले जो ताजे वाला था उस पर बहुत ज्यादा पानी का वो था, फ्लो को रोकने के लिए एक डैम बनाया गया उसको बचाने के लिए। तो उसका नाम क्या रखा गया? फिर हथनीकुंड नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? हथनीकुंड बैराज या हथनीकुंड डैम, है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऋषि दधीची का आश्रम, है ना, ऋषि दधीची का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? जो ऋषि दधीची था, देख साबरमती नदी तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं, है ना, तो ऋषि दधीची का ही जो आश्रम था, जिसी का पुत्र था मार्कंडे, उसी के किस नदी के किनारे पे होगा? मारकंडा है। क्या है? मारकंडा। कौन सी नदी के किनारे? ऋषि का आश्रम किस नदी के किनारे था? मारकंडा नदी के किनारे पर था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौन सी नदी हरियाणा के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? फिर से आगे देखो, कौन सी नदी जो है हरियाणा, हरियाणा के पास, हरियाणा के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? जो हरियाणा के पास है मेवात की पहाड़ी, उससे निकलती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ठीक है, वैसे इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? इंदौरी आना चाहिए, बट यहाँ पे इंदौरी तो कहीं है ही नहीं, है ना, टांगरी तो है ही नहीं, बिल्कुल गलत है, टांगरी गलत है बिल्कुल। यहाँ पे इसका जो आंसर आना चाहिए वो, क्या आंसर आना चाहिए? इंदौरी नदी का आना चाहिए। तो इंदौरी नदी इसमें है ही नहीं, इंदौरी नदी निकलती है हरियाणा की मेवात की पहाड़ियों से, ठीक है। तो इसमें टांगरी की जगह, एक मिनट रुकिए, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डालो, एक नदी का नाम क्या है? इंदौरी नदी। कौन सी नदी है? इंदौरी। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका? इंदौरी नदी आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अभी बताया था, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। क्या नाम है? अरुणा के नाम से जाना जाता है। दोबारा फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। हरियाणा में एकमात्र सदा नीरा, फिर से आ गया, कौन सी? यमुना नदी। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? घग्गर नदी की एक सहायक नदी है तो सरस्वती बिल्कुल है। अरुणा किसका नाम है? मारकंडा का, तो वो भी होगी, ठीक है। एक बोला है तो, एक बोला है तो देखो, अरुणा हम लाल के लिए नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसमें एक ही जो नदी है, इसकी सहायक नदी क्या होगी? सरस्वती होगी। तो सरस्वती इसका राइट आंसर रहने वाला है। एक नदी का नाम पूछा है, क्योंकि अरुणा प्राचीन समय में था, तो प्राचीन समय में था तो ये आंसर नहीं लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? सरस्वती नदी इसका ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्योंकि एक बोला है तो देखो, आप ऑप्शन भी तो चुनना पड़ेगा ना।
अब ऑप्शन में तो एक ही आंसर लगा सकते हो, दोनों तो लगा नहीं सकते किसी भी तरीके से आप, है ना। तो आंसर सबसे राइट क्या बनेगा आपका, सरस्वती नदी रहने वाला है। क्या आंसर रहने वाला है इसका, सरस्वती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा में वैदिक वैदिक दृष्टद्वती नदी को कहते हैं, किसको कहते हैं, दृष्टद्वती नदी को कहते हैं, किसको कहा जाता है, सरस्वती नदी को। देखो ये ना मिलते जुलते क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है चेतांग नदी। चेतांग नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, दृष्टद्वती है। क्या है, दृष्टद्वती। अब ये पूछ लिया गया है कि दृष्टद्वती नदी को कहते हैं, क्या कहते हैं, सरस्वती। तो सरस्वती इसको भी बोलते हैं, मतलब, है ना। और ये चीज आपको याद रखना है, ये कई बार ना उस तरीके से पूछ लेते हैं, चेतांग नदी का नाम दृष्टवती है और दृष्टवती को क्या कहा जाता है, सरस्वती कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। हरियाणा में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी से है? आपको मैंने बताया था, स्पेशल एक क्वेश्चन लिखवाया था वीडियो के टाइम पे, किस नदी मिलती है, यमुना नदी के अंदर मिलती है। किस नदी के अंदर मिलती है, यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर से माना जाता है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर की दून, हर की दून से निकलती है ना, पश्चिम गढ़वाल में। बताओ कौन सी नदी थी, सरस्वती नदी। कौन सी नदी थी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, आदि बद्री। कहां से एंटर करती है, आदि बद्री से प्रवेश करती है, जो यमुनानगर में है। और बाद में ये संगरूर, है ना, संगरूर जिला पंजाब संगरूर में जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है। ये आपको बताया था मैंने आपको। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? शिवालिक की पहाड़ी का स्रोत तो जो उत्तर अपवादंतर की होगी, टांगरी भी है, मारकंडा भी है, घग्गर भी है। तो आंसर क्या रहने वाला है, दोहन, क्योंकि ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है दोहन नदी। कहाँ से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है दोहन नदी। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका, दोहन इज द राइट आंसर। तो दोहन नदी जो निकलती है वो नीम का थाना राजस्थान से निकलती है। ठीक है, नीम का थाना राजस्थान से निकलती है ना, जो महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। जो नीम का थाना है, नीम का थाना, नीम का थाना राजस्थान से निकलती है। कहां से निकलती है, राजस्थान से। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। और इसका प्राचीन समय में, है ना, बहुत संबंध था। भृगु ऋषि की जो पत्नी थी, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलोमी की नेत्रों से इसका उद्गम बताया जाता है। कि नेत्रों से इस नदी का उद्गम स्थल बताया जाता है, ये याद रखना है। राजस्थान के नीम के थाने से निकलती है ना, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। बट ये पूछा क्या था, शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती। तो ये एक ही नदी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, कौन सी, दोहन नदी। नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? अब ये अरावली वाला पूछ लिया। देखो ये शिवालिक से निकलती है, ये भी शिवालिक से निकलती है, ये भी शिवालिक से निकलती है। एक ही पहाड़ी है जो साहिबी नदी, जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। जो जीतगढ़, कहाँ से निकलती है, जीतगढ़ राजस्थान, राजस्थान के सीकर जिले के, है ना, बहरोड की पहाड़ियां या मेवात की पहाड़ियों से निकलकर रेवाड़ी के कोट काशी में प्रवेश करती है, दो धाराओं में बहकर, है ना, बाद में नजफगढ़ ट्रेन के रास्ते यमुना नदी में मिल जाती है ना। इंदौरी नदी इसी के अंदर इसकी सहायक नदी है। दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी है, 198 किलोमीटर है, जिसका आपका प्राचीन नाम जो है जगदाद्री है। पुराने नाम में इसको किस नाम से जाना जाता था, जगदाद्री के नाम से, जिसके ऊपर मसानी बांध भी बनाया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बेगना खालिस्तान नदी की सहायक है। रन, बेगना, नक्टी, ये सारी की सारी किसकी है, आपकी मारकंडा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए।
हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम खालिस्तान के निकट है, तो किसके निकट है? मेवात की पहाड़ियों के निकट है। इंदौरी के किले के निकलने के कारण इंदौर के किला बोल सकते हैं या इंदौरी का किला भी बोल सकते हैं। इंदौर का किला या इंदौरी का किले के पास से निकलने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? इंदौरी नदी, है ना। आसान था। हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है? बाढ़ है, बाढ़ नहीं, बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सनीसा झील तक ले जाया जाता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी सरस्वती नदी है और ये क्या है? मारकंडा नदी है। यहाँ पे जो मिलन होता है इन दोनों का, ये सिनीसा झील में जाके होता है। सिनीसा झील, सिनीसा झील, ठीक है। ऐसा बताया जाता है यहाँ पे, आप अगर स्नान करोगे तो आपको पूर्वजों को, है ना, पूर्वजों को क्या है, मुक्ति मिलेगी, है ना। मार्ग का निशान है। जो भी पितरदान जो किया जाता है सैनिसा झील में किया जाता है, जहाँ पे सरस्वती नदी और मारकंडा नदी दोनों मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सनीसा झील तक ले जाया जाता है? तो एक ही नदी है। कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। कौन सी नदी है? ये सरस्वती नदी है आपकी, और ये मारकंडा है। नेक्स्ट आ जाते हैं। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? अच्छा क्वेश्चन है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलनी चाहिए और अंबाला में ही प्रवेश करनी चाहिए। तो अंबाला में केवल एक ही नदी प्रवेश करती है, आप लोगों को पता है। तो वो बताइए कौन सी नदी है? अंबाला में जो प्रवेश करती है वो है मारकंडा नदी, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, इंदौरी और दोहन। घग्गर जो करती है वो पंचकुला में प्रवेश करती है, पंचकुला में कालका में प्रवेश करती है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? मारकंडा। मारकंडा अंबाला के काला आम नामक जगह पे प्रवेश करती है। हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, टांगरी और कृष्णावती किसके नाम है? किसके नाम है भाई? साहिबी, मारकंडा, टांगरी और कृष्णावती किसके नाम है? लेखकों की? बिल्कुल नहीं, नदियों के। तो क्या आंसर रहेगा? नदियों के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। खालिस्तान नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है। घग्गर नदी की बात हो रही है। यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलती है। तो आपको पता है सरस्वती तो मिलती तो है घग्गर में, बट ये मिलती है पंजाब में। बट ये बोल रहा है कि पिंजौर के पास घग्गर नदी मिलती है। तो मारकंडा बिल्कुल है, बट ये सरस्वती में जाके मिलती है। टांगरी बिल्कुल है, बट ये मारकंडा में जाके मिलती है। एक ही नदी बची आपके पास, कौन सी? कौशल्या नदी। कौशल्या नदी के ऊपर ही कौशल्या बांध है ना। तो एक ही नदी बच गई, कौशल्या नदी, वो इसकी सहायक नदी भी है, याद रखना, किसकी? घग्गर की। नेक्स्ट आ जाइए। हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर खालिस्तान से होकर राज्य में प्रवेश करती है। घग्गर कहाँ पे प्रवेश करती है? कालका में प्रवेश करती है। ये पता होना चाहिए, कई बार बता चुका हूँ। पिंजौर नहीं आएगा। कहाँ पे प्रवेश करती है? कालका में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। रेवाड़ी वह स्थान है जहां साहिबी नदी ऐतिहासिक सरस्वती नदी से मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, गलत बात। सरस्वती नदी कहाँ पे है और साहिबी नदी कहाँ पे है? बिल्कुल ही कोई मैच नहीं होता। हरियाणा में प्रवेश करती है, बिल्कुल ये बात ठीक है। यमुना नदी से साथ जोड़ती है, गलत। दो धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। तो रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी नदी हरियाणा में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ये आपका आंसर रहेगा। क्या आंसर आएगा इसका? बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है? वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चेतांग नदी से मिलती है उसे खालिस्तान नदी भी कहते हैं, ठीक है। देखो, ये नदी का नाम क्या है? राक्षसी नदी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, राक्षसी जो नदी है, राक्षसी जो नदी है, वो नदी शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान से चेतांग नदी में मिल जाती है। क्या नाम रहेगा? राक्षसी नदी, ठीक है। कौन सी? चेतांग। चेतांग तो हो नहीं सकती, दोहन और ये दोनों कहाँ की है? ये आपका गलत है, हो गया। तो क्या बचा आपके पास? राक्षसी नदी। राक्षसी नदी किसकी नदी? सहायक नदी है चेतांग की। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ भारी गाद के साथ जमा करती है, अभी बताया था। कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। जो
बारिश का पानी सैनीसा झील तक लेके आती है। सैनीसा झील जो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, उसमें जाके सरस्वती में जाके मिल जाती है ना। तो कौन सी नदी है, मार्कंडा नदी। नेक्स्ट, HSHDB क्या है, हरियाणा सरस्वती। हरियाणा, हरियाणा सरस्वती, गलत, गलत, गलत। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है ना। HSHDB क्या मतलब बन गया, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 21 अप्रैल 2015 को की गई थी। 21 अप्रैल 2015 को की गई थी। जिसका अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होता है। जिसका अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होता है, ठीक है। और इसकी जो खुदाई के दो जगह बनाई गई थी, जो पहली खुदाई की गई थी, पहला जो स्थान था खुदाई के लिए, वो गांव का नाम क्या था, रोला हेरी, है ना। रोला हेरी था। और अंतिम गांव कौन सा था, बेगू। देखो, मुगले हेरी और बेगू, शुरू यहां से हुई थी, अंत यहाँ पे। रोला हेरी में क्या है, रोला हेरी में पुनरुत्थान संस्थान बनाया गया था। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान संस्थान बनाया गया कहाँ पे, रोला हेरी में, रोला हेरी, ठीक है। कब, 21 अप्रैल 2015 में इस बोर्ड का गठन किया गया था, याद रखना। मुगलहेरी और बेगू, बेगू कहाँ पे पड़ता है, सिरसा अंतिम संस्थान, और ये यमुनानगर के अंदर है पहला संस्थान जहाँ पे इसकी खुदाई की गई थी। और रोलाहेरी में इसका वो बनाया गया था 21 अप्रैल 2015। क्या मतलब बन गया, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से, कौशल्या नदी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है, अभी बताया था किसकी, घग्गर की। किसकी है, घग्गर की। नेक्स्ट आ जाइए, हथनीकुंड बैराज हरियाणा में खालिस्तान जिले में स्थित है। तो बताया था हथनीकुंड कहाँ पे है, यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट आ जाइए, हरियाणा में हथनीकुंड बैराज खालिस्तान नदी पे है, किस नदी पर है, यमुना नदी के ऊपर है, बताया था। 1999 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बैराज यमुना नदी पर बनाया गया, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हथनीकुंड बैराज। कौन सा बैराज, हथनीकुंड, ठीक है। मसानी बांध किसके ऊपर बनाया गया है, साहिबी नदी के ऊपर बनाया गया। किसके ऊपर बनाया गया है, साहिबी। और ये बनाया गया है किसके, आपका यमुना नदी के ऊपर। नेक्स्ट आ जाइए, ओटू बैराज हरियाणा का एक जलाशय है, जिसमें ये किस नदी का पानी जाता है, सिंपल सी बात है, किसका, घग्गर नदी का, है ना। इसके बाद घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है, अब फिर से आ गया, हरियाणा में किस नदी पर है, घग्गर नदी के ऊपर है। क्या आएगा, घग्गर नदी के ऊपर है। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एचसीएस के एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो एचसीएस कैंडिडेट है उनके लिए ऐसा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, बिल्कुल ठीक बात है। कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ए और बी दोनों। जब दोनों ही कथन ठीक है तो पहला ही आंसर आपका राइट होगा, ए और बी दोनों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो एचसीएस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डिटेलिंग ज्यादा पूछी जाती है, तो डिटेलिंग में पढ़ना पड़ता है उनको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो मसानी बैराज जो है रेवाड़ी में है, कौशल्या बांध पिंजौर में किस नदी पर है, कौशल्या नदी के ऊपर बनाया गया है। तो दोनों ही राइट है, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत है, ना तो ए ना बी, केवल ये भी गलत है, केवल बी ये भी गलत है। और लास्ट ये देख 5 ऑप्शन है, ये ई जो ऑप्शन है आपका ठीक है, ये 5वां ऑप्शन है आपका ई, उत्तर नहीं देना चाहता। तो क्या आंसर आएगा इसका, उत्तर मैं तो देना ही चाहता हूँ, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है भाई साहब, अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है मेरी, ठीक है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए करो। और देखो, वीडियो को पूरा देखा करो, टाइम लगता है हर चीज में। ऐसा नहीं है कि अपने 5, आप वैसी वीडियो 1 घंटा 2 घंटा देख लेते हो, क्या इस 45-40 मिनट की वीडियो को पूरा नहीं देख सकते, अपना टेस्ट नहीं कर सकते, फिर बोलते हैं कि हम जॉब नहीं लगते। जॉब कैसे लगेगी बताइए,
ठीक है। अगर आपको वाकई में ही जॉब लेनी है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जो पिछली वीडियो कराई है पहले उसको ध्यान से पढ़ो, उसको देखो, फिर यहाँ पे आओ और क्लिक करो कि आपके आंसर राइट है या नहीं है। ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा की मुख्य मुख्य झीलें। हरियाणा में कौन कौन सी झील है, कौन सी झील कहाँ पे है, और कुछ नाले, जैसे कि ये आपका नजफगढ़ का नाला था जिसको साहिबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ऐसे नाले भी हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो 9वीं वीडियो थी। नेक्स्ट जो हमारी 10th वीडियो आएगी, नए साल के दिन आएगी। आज हमारा साल का अंतिम दिन था। ठीक है। आप लोगों को जो पुराना साल था इसको भुला देना है। नेक्स्ट ईयर में आप एंटर कर रहे हो तो अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेके आए। ठीक है। ताकि आपका जो जीवन है, आपका जो जीवन है वो अच्छी तरीके से कट सके। ठीक है। अगर आप वाकई में ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप बनाना चाहोगे तो। ठीक है। क्योंकि देखो अभी हरियाणा में तो सिलसिला चला हुआ ही है। ठीक है। हरियाणा में तो सिलसिला चला ही हुआ है जॉब का। अब रेलवे में भी शुरू हो गया है। ठीक है। आप लोगों को पता होगा पहले तो आप लोगों को पता होगा कि रेलवे में अभी टेक्नीशियन के एग्जाम हो गए हैं, एएलपी के एग्जाम हो गए हैं, जेई के एग्जाम हो चुके हैं। अब जो बचा हुआ है एनटीपीसी के एग्जाम बचे हुए हैं। और अभी फिलहाल फिलहाल में अभी आया है कि ग्रुप डी की वैकेंसी निकाल दी गई है रेलवे में। ठीक है जी। देखो रेलवे में ग्रुप डी जो है ना, ग्रुप डी एक रास्ता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ग्रुप डी जो है एक रास्ता है। ग्रुप डी से आप ग्रुप सी में 2 या 3 साल के अंदर आप ग्रुप सी में एंटर कर सकते हो, स्टेशन मास्टर तक जा सकते हो। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड। गुड्स गार्ड क्या होते हैं, जो पीछे आपने देखा होगा ट्रेन का जो लास्ट डब्बा होता है जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि मैं स्टेशन मास्टर उसको बोलते हैं ब्रेक वन। उसमें जो आदमी बैठा होता है ना वो होता है गुड्स गार्ड। वो लेवल 5 का अधिकारी होता है। और उसकी सैलरी अगर आप यकीन ना